इंडियन रिव्यू न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। तो ये जो लोग देख रहे हैं आप, ये जो छत पे चढ़े हुए हैं, तो ये कहीं बाहर से नहीं देख रहे हैं। इस वक्त की लाइव फुटेज है जो कि दंगल देखने के लिए लोग आए हुए हैं भद्रवा में। जी हाँ, इतनी सारी लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं। ये ट्रकों पे चढ़े हुए हैं और अंदर के हालात में अगर आपको दिखाऊं तो वो इससे भी बुरे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई नीचे गिरता है तो उसका नीचे क्या हाल होगा। और उसके अलावा अंदर के भी कुछ अच्छे हाल नहीं है। बाहर ये हालात है, देख सकते हैं। कोई गाड़ियों पे चढ़ा हुआ है, कोई कहीं चढ़ा हुआ है। ये देखिए सारी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी लोगों की जो दीवारों पे चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हालात हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा दंगल के। जैसे कि दंगल की हमने आपको फुटेज दिखाई, बट आपको यहाँ की जो डेंजर चीज़ है, ठीक है, डेंजर जो जोन है उसका भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डेंजर है। अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है, वहाँ से अगर कोई गिरता है और नीचे पड़ता है तो अगर वो मरे ना भी तो भी एक बहुत बड़ा हादसा होना तय है। और इनका तो चलो तब भी समझ आता है। अगर आप इस साइड देखें, इस साइड आपको दिख रहे होंगे, बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, देख सकते हैं। टीम पे लोग बैठे हुए हैं और किस तरीके से वहाँ पे बैठ के दंगल का मज़ा ले रहे हैं। तो जो मज़ा है वो तो ठीक है, पर आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो कितना ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं इन चीज़ों को। सिक्योरिटी को लेके, लाइक लोगों की सेफ्टी को लेके, लाइक सिटिंग एरिया को लेके किसी भी तरीके के प्रॉपर इंतज़ामात नहीं किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ के हाल। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने को पड़ता है और कहीं ना कहीं ये भी एक पूछने वाली बात होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई। यदि मान लीजिए यहाँ से कोई नीचे गिर के कोई हादसा हो जाता है तो हादसा होने के बाद यहाँ पे कोई मेडिकल सर्विस, जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, ऑटोज़ हैं, स्टॉल्स हैं, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पे कोई भी मेडिकल सर्विस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इन द केस कुछ हो जाता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट। देख सकते हैं यहाँ पे कचरे की गाड़ियाँ लाई गई हैं, यहाँ पे गाड़ियों पे चढ़ा जा रहा है, इतनी बड़ी मेट्रो रोड पे चढ़ा जा रहा है। सोचिए अगर कोई भी हादसा हो जाता है, लाइक आप समझ सकते हैं कितने 20 से 25 लोग उसके छत पे चढ़े होंगे, वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। पर इस चीज़ पे कोई भी अभी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है इस चीज़ को लेके कि यहाँ के ऑर्गेनाइज़र कैसे इतनी बड़ी चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। जैसे कि इन छत पे जो ये लोग बैठे हुए हैं, आप इनको गौर से देखें। कुछ लोग उठ के यहाँ पे सेल्फीज़ उठा रहे थे। अभी कुछ थोड़ी देर की पहले की बात है, यहाँ पे सेल्फीज़ उठाई जा रही थी, लाइक कि हम यहाँ पे दंगल देखने आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जैसे कि यूथ बहुत ज़्यादा इंगेज है। यूथ के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, लाइक फीमेल्स तक हैं जो यहाँ पे आती हैं। बट यहाँ पे उनको जब पता था कि इतना बड़ा जो टूर्नामेंट है हम ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे स्टॉल लगवा रहे हैं, यहाँ पे हम पुलिस की सिक्योरिटी एंड यहाँ तक कि देख सकते हैं CRPF, आर्मी एंड ऑल ओवर पूरी सिक्योरिटी रखी गई है। ठीक है, तो इनको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए था। मान लीजिए अगर दंगल में किसी भी तरीके का हादसा हो जाता है ना, अब इसकी बात मत कीजिए कि अगर कोई गिर जाए तभी हादसा हो सकता है। कोई फर्स्ट स्टेशन में आज हार्ट अटैक आना एक आम बात है, तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो बड़े बड़े शोज़, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजिंग जो टीम्स होती हैं वो इस तरीके का जो इंतज़ामात होते हैं वो ऐसा नहीं रखती। वो कोशिश करती है कि अपनी एक एम्बुलेंस और अब ऑन सिचुएशन पे कोई डॉक्टर रख लें, क्योंकि आप जानते हैं कि दंगल में कुश्ती होती है और कुश्ती के टाइम हादसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी चीज़ देखी नहीं गई, बट हो सकता है कि इनने रखी हो या कोई मेडिकल इनने रखा हो, बट अब वो चीज़ देखने को तो यहाँ तो मिल नहीं रही। पर ऐसा चीज़ है कि लोगों की, जैसे कि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो छतों पे चढ़े हुए हैं, तो ये चीज़ तो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट सिटिंग एरिया होना चाहिए था। सिटिंग एरिया का अगर इंतजामात यहाँ पे नहीं कर सकते थे तो इन ऑर्गेनाइजर्स को किसी और लोकेशन को देखना चाहिए था। बिकॉज आप देख सकते हैं कि लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए।
आपको मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ, नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए लोग बिल्कुल छतों पे चढ़े हुए हैं, और बस का तो छोड़ ही दो। ये देखिए क्या हालात है, देख सकते हैं आप। और यहाँ के हालातों को देखते हुए लगता है कि सरकार का इस पर अभी कोई भी, सरकार नहीं कह सकते, पर जिनने ऑर्गेनाइज किया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हों इस चीज़ के लिए, पर कोई भी इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमें एक एम्बुलेंस देखने को मिली है, तो मे बी यहाँ पे अभी है कोई, तो मे बी अगर कोई इंसिडेंट आ जाए तो मे बी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये चीज़ रखी गई है। तो मे बी ये जैसे कि देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जैन के तो मेडिकल सर्विस हमें यहाँ पे देखने को मिली, पर जो सिटिंग एरिया है उसको लेके बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंगों के लोग खड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इस सिटिंग एरिया इतने लोगों का नहीं था तो इनको ध्यान देना चाहिए था सिटिंग एरिया पे, और लोग कहाँ बैठेंगे इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पे अप्रॉक्स अभी 1000 से भी ऊपर लोग होंगे, पर देख सकते हैं कि सिटिंग एरिया कितने लोगों का से बनाया हुआ है। और जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पे देखिए किस तरीके से आगे बैठे हुए हैं, पर इनको ये नहीं पता कि कुछ लोग यहाँ पे ही बैठे हुए हैं। देखिए कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मेडिकल सर्विसेज को लेके। तो अभी हमने बात क्लियर कर ली कि कहीं ना कहीं चलो हमें खाली है एम्बुलेंस ही पर देखने को तो मिली, पर बात ये भी उठने वाली होती है कि यहाँ पे बैठने का जो सिटिंग का एरिया है उसको लेके इंतज़ामात क्यों नहीं किए गए। क्या जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो इस चीज़ पर ध्यान देगी? क्या कोई इंक्वायरी होगी? जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर कोई इंक्वायरी होगी कि आपने सेटिंग एरिया पे ध्यान क्यों नहीं दिया था, या आपको लोकेशन ही चेंज कर लेनी चाहिए थी? तो ये भी एक बहुत बड़े सवाल होंगे, देखने वाली बात होगी। तो बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ के साथ। तो बहुत बड़े सवाल तो खड़े होते हैं, पर ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त अगर कहीं पे भी ऐसा देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा एरिया होगा। भद्रवाह को प्रमोट करने के लिए जो भद्रवाह टूरिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। कभी एक इवेंट कराया जाता है, कभी दूसरा इवेंट कराया जाता है, परंतु इवेंट्स में सेफ्टी का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लाइक जब भी कुछ समय पहले की बात अगर मैं करूं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ थी, सिक्योरिटी जैसे कि काका जी भी आए हुए थे भद्रवाह में, तो आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया काफ़ी बड़ा रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा सिटिंग एरिया था, और एक प्रॉपर स्टेज एंड लोग के लिए इंतज़ामात किए थे, यहाँ से ज़्यादा इंतज़ामात थे। तो अभी देख सकते हैं कि दंगल कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। आई नो कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजर ने सोचा हो कि 100-200 लोग आए होंगे, 200 लोगों में हम 150 लोगों के लिए कुर्सी रख लेते हैं, या 100 लोगों के लिए हम कुर्सी रख लेते हैं, बाकी लोग तो खड़े रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, बिकॉज ये एक दिन का इवेंट है नहीं, ये तो अभी 2-3 दिन से चल रहा है ये इवेंट। तो 3 दिन में उनको अभी भी पता नहीं लगा कि लोग गाड़ियों पे हैं, लोग छतों पे जाके खड़े हो रहे हैं, वहाँ पे इंसिडेंट होना, इसका मतलब फुल टू फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उसका कोई भी आगे नहीं आएगा। और ये भी देखने वाली बात होगी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ हो जाता है, अगर नहीं भी होता है, और ऐसे जो ये सिचुएशंस है इसको लेके कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या कोई एक्शन किया जाएगा या इन चीज़ों को टॉलरेट किया जाएगा? और इसी तरीके के इवेंट्स आगे भी हमें भद्रवाह में देखने को मिलेंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी, और बने रहिए इंडियन ट्रिब्यून के साथ। मैं आपको और भी इसी तरीके के दृश्य अभी दिखाने की और कोशिश करूँगा, परंतु हमें यह भी समझ आता है कि देख सकते हैं कि दंगल कितना बड़ा फेस्टिवल होता है, लाखों लोग यहाँ पे, मतलब कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, और कुछ लोकेशन पे जाके देखते हैं ट्रकों में लोग भरे हुए हैं, ये हालात है। सिटिंग एरिया अगर प्रॉपर होता तो क्या ये लोग ऐसे होते? और ये इमेज भद्रवाह की अगर बाहर जाती है, लाइक अभी बड़े बड़े यहाँ पे आए हुए हैं जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, और भद्रवाह की ये इमेज यहाँ से बाहर जाना कोई अपग्रेड नहीं है, यहाँ के लोगों की गरीबी और सिचुएशन को दिखाता है कि भाई इनके पास तो बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो इस तरीके से प्रमोशन होगी भद्रवाह की। आई डोंट थिंक कि इस तरीके से प्रमोशन हो सकती है भद्रवाह की। तो इस चीज़ पे देखते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोई अपना कदम लेगी नहीं लेगी, ये डिपेंड करता है। और अगर नहीं लेगी तो भी ये बात देखने वाली होगी कि क्या वजह रही कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को इग्नोर किया।
देख सकते हैं आप, छतों पे लोग बैठे हुए हैं। एग्जैक्ट क्या ऊंचाई है, वहाँ से अगर कोई बंदा नीचे गिरता है आप सोच सकते हैं कि उसका क्या हो जाएगा नीचे। सिंपल। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इनको अलो किया होगा जाओ यार तुम छतों पे बैठ जाओ, वैसा कुछ नहीं है। परंतु ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सरकार को पता था इतने सारे लोग आने वाले हैं, अर्थात जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको पता था कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, पर वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे नहीं। बिकॉज़ इवेंट से उनका जो प्रमोशंस एंड व्हाट दे गॉट इवेंट करने के बाद, तो उस चीज़ को देखने के बाद उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। आई थिंक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये एटलीस्ट दिखाई दे। मैं कोशिश करूँगा टैग करने की भी, अगर मतलब कोई रिस्पॉन्स आया। एंड आई डोंट नो कि इस पे कोई रिएक्शन होगा या लगता तो नहीं, पर ज़रूर अगर इस पे किसी तरीके का कोई सरकार जवाब दे दे कि ये क्या हालात हैं। सिटिंग एरिया जब था नहीं तो इतना बड़ा जो इवेंट था वो यहाँ पे नहीं कराना चाहिए था। इवेंट को आप बाहर भी रख सकते थे, इवेंट को आप डिस्ट्रिक्ट मतलब जगह चेंज कर सकते थे जहाँ पे लोगों की बैठने की जगह हो, या फिर पूरी तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता था, पर नहीं किया गया। इस चीज़ को इग्नोर किया गया। देख सकते हैं आप ट्रकों में लोग बैठे हुए, चलो कितनी बड़ी बात है। और ऐसी इमेजेस अगर स्टेट से बाहर लाइक पूरे वर्ल्ड में हमारी भद्रवाह की जाएंगी तो क्या असर पड़ेगा आप सोच ही सकते हैं। प्रमोट की जगह ये चीज़ हमारे भद्रवाह को डिमोट कर रही है, तो इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाना बनता है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कदम उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा। आई डोंट नो उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा, पर मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि उठाया जाना चाहिए। तो मैं टैग करके इसका रिस्पॉन्स भी जानने की कोशिश करूँगा। तो मैं इस चीज़ का तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो इस पर प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के हालातों का जो है एक रिस्पॉन्स देगी। एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए वो कोशिश करें कि एक प्रॉपर इवेंट कराया जाए, और जो इवेंट कराने वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सामने आके माफ़ी मांगें। ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो लोगों के सिटिंग एरिया का ध्यान रखें, पर उन्होंने नहीं रखा, जो कि हमारे प्रमोशन की जगह डिमोशन का काम करता है। बट यही चीज़ है कि ऐसा किया जाना चाहिए था, पर कोई कर नहीं रहा। तो बने रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ के साथ, और इसी तरीके के डेंजर और ख़तरनाक दृश्य देखने के लिए आप इंडियन ट्रिब्यून के साथ बने रह सकते हैं। तो धन्यवाद।